Morning everyone. Hope you all are fine at your place and are studying what is being taught to you. Now, today in this video of class 7th biology, we'll be dealing few important questions of your chapter nutrition in plants. Before starting with these questions, let us recap what were the topics that we dealt in this chapter. In this chapter, we started with the term nutrition, and we defined the term nutrition as the process of taking in food by an organism and its utilization by the body was called as nutrition. न्यूट्रिशन को क्या बोला हम लोगों ने? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग अपने बॉडी में फूड को लेते हैं और फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? न्यूट्रिशन। तो यहाँ न्यूट्रिशन में दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस टेकिंग इन ऑफ फूड और दूसरा प्रोसेस यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? एक टर्म यूज़ करते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दौरान न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारे बॉडी को। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? न्यूट्रिएंट्स है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। आफ्टर दैट वी स्टडीड टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से थे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जो मतलब अपना खाना को खुद बना सकते हैं, who can prepare their food on their own, and heterotropic, those who depend on others for their food, they are called as heterotroph, and their mode of nutrition is called as heterotropic nutrition. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, और एक प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जिस प्रोसेस के हेल्प से प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए प्लांट को? क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीज़ चाहिए। ठीक है, वी डेल्ट विथ टिल हियर। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड न्यूट्रिशन दैट वाज हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थे, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये फर्दर आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं? जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे फीड करते हैं। कार्निवोर जो कि फ्लैश पे फीड करते हैं, और ओमनीवोर जो कि फ्लैश एज वेल एज प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे फीड करते हैं। पैरासाइट्स इसके बाद हम लोगों ने देखा था। पैरासाइट्स क्या होता है? विच लीव इन और ऑन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर या फिर शरीर के ऊपर रह कर के अपने लिए भोजन उसके शरीर से लेते हैं, अपने लिए खाना दूसरे ऑर्गेनिजम्स के शरीर से लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। और लास्ट था आपका सैप्रोफाइट्स, मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। क्लियर? सो वी डेल्ट विथ ऑल दिस टॉपिक्स। दिस वाज द रिकैप ऑफ योर चैप्टर। नाउ लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, व्हाट फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी है? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं? द फैक्टर्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर, क्या क्या ज़रूरत है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, जो कि लीव्स में मिलते हैं। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इन्हीं क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के रोशनी का होना ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है, जो कि स्टोमेटा के हेल्प से एक्सचेंज होता है, बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर आता है और अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन बाहर जाता है। और लास्ट है आपका वाटर, जो कि रूट्स के हेल्प से प्लांट को मिलता है। क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Next,
we'll see, write down the chemical equation for manufacture of food in grain plants. केमिकल इक्वेशन देना है उस प्रोसेस का जिस प्रोसेस से प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं. तो आपसे कोई पूछे कि आप किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, व्हाट विल बी योर आंसर? फोटोसिंथेसिस. यानी प्लांट अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के हेल्प से या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं. तो हमको केमिकल इक्वेशन किसका देना है? फोटोसिंथेसिस का. तो क्या होगा आपका? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन. तो ये क्या हुआ? आपका केमिकल इक्वेशन हुआ. जो केमिकल इक्वेशन क्या बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइजेशन प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है. क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बीच में कोई 3 अंतर बताना है. पहले देखते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं. दे कैन मेक देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? अपने खुद के लिए खाना को खुद बनाते हैं, अपने खुद के खाने को खुद से बनाते हैं. और हेटरोट्रॉप्स क्या होता है? दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं. क्लियर? ऑटोट्रॉप्स दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. और ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स. ठीक है. और हेटरोट्रॉप्स को बोलते हैं कंज्यूमर्स. ठीक है. एंड लास्ट इज क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड. ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है. क्लोरोफिल क्या है? वो ग्रीन कलर पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि हेटरोट्रॉप्स के लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च? मेंशन एनी प्रिकॉशन यू विल टेक. आप लीफ को कैसे टेस्ट करोगे, चेक करोगे इसकी इसमें स्टार्च है या नहीं, और इसके दौरान आप क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानी रखोगे. द स्टेप्स टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च आर. लीफ को स्टार्च के लिए टेस्ट करने का क्या प्रोसेस है? प्लग वन ऑफ द ग्रीन लीव्स दैट हैव बीन एक्सपोज टू सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स. किसी एक ग्रीन लीफ को आप प्लग करें, तोड़ें, जो कि सनलाइट में पिछले कुछ घंटों से है. बॉयल दैट लीफ इन वाटर फॉर 5 मिनट्स. और उस लीफ को वाटर में 5 मिनट्स के लिए बॉयल करें, 5 मिनट के लिए बॉयल करें. उसके बाद पुट द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल. और उस बॉयल्ड लीफ को फिर एक टेस्ट ट्यूब या बीकर जिसमें अल्कोहल हो उसमें रख देना है. ठीक है. नाउ जेंटली प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर ऑफ वार्म वाटर टिल दिस अल्कोहल स्टार्ट्स बॉइलिंग. और क्या करना है कि उस बीकर या उस टेस्ट ट्यूब जिसमें हम लोगों ने बॉयल्ड लीफ को अल्कोहल में रखा है, उस बीकर को हम लोगों को एक बड़ा सा दूसरे बीकर में जिसका पानी गर्म हो रहा है वैसे बीकर में रखना है. ठीक है. और यहाँ पे ध्यान रखना है कि वाटर बॉयल नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर वाटर बॉयल करेगा अल्कोहल आपका इवापोरेट कर जाएगा. ठीक है. नाउ द क्लोरोफिल विल स्लोली गेट डिजॉल्व्ड इन द अल्कोहल एंड लीफ विल लूज द ग्रीन कलर. और जैसे जैसे टाइम पास होता है क्या होता है आपका? अल्कोहल में क्लोरोफिल डिजॉल्व होने लगता है, जिसके कारण ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स विल बी डिसअपियर्ड. क्या होता है? डिसअपियर्ड. ग्रीन कलर जो लीव्स के हैं वो गायब हो जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ रिमूव द अल्कोहल बाय वॉशिंग द लीफ विथ वार्म वाटर, देन स्प्रेड द लीफ ओवर अ वाइट टाइल एंड ऐड सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. और उसके बाद क्या करना है कि अल्कोहल को हम लोगों को वॉश कर देना है, हटा देना है गर्म पानी से, उसको वॉश करके. क्लियर? और उसके बाद उस लीफ को वाइट टाइल्स या फिर किसी भी अदर यूटेंसिल्स जो कि क्लीन है, ठीक है, उसमें रख देना है. वॉश द लीफ विथ वाटर टू रिमूव द आयोडीन सोल्यूशन एंड देन होल्ड इट इन लाइट. और उसके बाद क्या करना है? इस लीफ को आयोडीन सोल्यूशन में रखना है या फिर आयोडीन सोल्यूशन को इस लीफ पे ड्रॉप वाइज पुट करना है. ठीक है. उसके
पुट करने के बाद क्या होगा, उसको वॉश कर देना है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन पुट हुआ, उसके बाद इस लीफ को वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको लाइट में रखना है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट स्टार्च विल टर्न ब्लू ब्लैक। वो पोर्शन जहाँ पे स्टार्च है, लीव्स का वो पोर्शन जहाँ स्टार्च है, वो कैसा टर्न कर जाएगा, ब्लू ब्लैक टर्न कर जाएगा। और यहाँ प्रिकॉशन क्या लेना है हम लोगों को, डू नॉट अलाउ द वाटर इन द बीकर टू बॉयल। जो वाटर बीकर में है उसे बॉयल नहीं देना है, होने देना है। क्यों? क्योंकि इफ इट विल स्टार्ट बॉइलिंग द अल्कोहल विल इवापोरेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ये टर्म्स को एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल्स के हेल्प से। पहला है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर या फिर उनके शरीर के ऊपर में रहते हैं और अपना खुद के खाने को इन्हीं ऑर्गेनिजम्स से प्राप्त करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर या फिर शरीर के ऊपर रहते हैं और अपने खाना को इस ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हुआ? लीच और लाउज। क्या हुआ? लीच और लाउज किसका एग्जाम्पल हुआ? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। क्लियर? नेक्स्ट, सिम्बायोसिस क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिम्बायोसिस। जैसे आपका एग्जांपल हुआ लाइकेन विच इज अ मेड अप ऑफ एल्गी एंड ऑटोट्रॉफ एंड फंगस अ सैप्रोफाइट। लाइकेन जो कि एल्गी एक ऑटोट्रॉफ और फंगस एक सैप्रोफाइट से बना हुआ है, वो क्या, किसका एग्जाम्पल है? सिम्बायोसिस का। क्लियर? नेक्स्ट, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms live on dead plants and animals and derive their food from them is called saprophytic nutrition। यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड करते हैं, यानी डेड पार्ट ऑफ प्लांट या डेड पार्ट ऑफ एनिमल्स पे फीड करते हैं और खुद के लिए भोजन वहीं से तैयार करते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ब्रेड, माउल्ड और यीस्ट, ये आपके एग्जाम्पल्स हुए सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। क्लियर? These were few important questions of your chapter. Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.